नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त विक्रांत चक्रवर्ती आपके लिए आज एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं और ये श्रृंखला होगी भगवत गीता के अनुवादों पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भगवत गीता जो किसी एक धर्म संप्रदाय मात्र के लिए नहीं है, ये एक ऐसा जनापदेश है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में कई ऐसी विडंबनाएं हैं, कई बातें हैं जो आज की जनरेशन उनके बारे में जो धारणाएं बना के रखी हुई है। जो कारण यह भी है कि हमने उन सभी बातों पर विश्वास कर रखा है कि जो सुनी हुई बातें हैं, हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि हम खुद प्रयास करके गांधी के बारे में या उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जीवन की जो सफलताएं हैं, असफलताएं हैं और जो प्रयास हैं, उनके बारे में स्वयं जानने की कोशिश करें। शायद ही बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो यह जानते होंगे कि गांधी ने भगवत गीता का अनुवाद किया गुजराती भाषा में, जिसको जाना गया अनासक्ति योग के माध्यम से। मतलब भगवत गीता का अनुवाद करके उन्होंने जो एक बुक लिखी, उसका नाम अनासक्ति योग उन्होंने दिया। फिलहाल गांधी के चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर फिलहाल कभी और बात करेंगे। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं जो उन्होंने गुजराती भाषा में अनासक्ति योग गीता का अनुवाद लिखा। आज हम बात करेंगे कि गांधी ने जो अनुवाद किया और फिर उसका हिंदी रूपांतरण भी आया है। तो इस रूपांतरण को हम पार्ट एक भाग के बाद दूसरा भाग को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि उन्होंने उनकी दृष्टिकोण क्या रही भगवत गीता को लेकर। तो इसी सब को शुरुआत करते हुए आज का पहला भाग हम शुरुआत करेंगे। हम स्वागत करते हैं आपको हमारे इस सेशन में, अनासक्ति योग भाग प्रथम। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना जो हमें बताएगी कि इस अनासक्ति योग गीता अनुवाद में किन किन बातों का महात्मा गांधी ने ध्यान रखा है और ऐसा क्या कारण रहे जिससे उन्होंने इस अनुवाद को, गीता के अनुवाद को किया और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही गई है। यहाँ मैं अपनी तरफ से आपको इस बात का आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि आप चाहे गांधी के विचारों से को माने या ना माने, उनके विचारों से आप संतुष्ट हो या ना हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। यही कारण है मैं इस अनुवाद को आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप भी इस पुस्तक का विवेचन करें। आप स्वतः मन से, ओपन माइंड से आप इस बुक का मूल्यांकन करें, आलोचना करें। क्या सही है, क्या गलत है, ये आप खुद तय करें और
और यह वार्तालाप हमारे बीच का स्वस्थ वार्तालाप एक होना चाहिए। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं अनासक्ति योग की प्रस्तावना से कि आखिर गांधी इस बुक में, इस अनुवाद में कहना क्या चाह रहे हैं। जिस प्रकार मैंने स्वामी आनंद आदि मित्रों के प्रेम के वश होकर सत्य के प्रयासों तक मर्यादित आत्मकथा लिखना आरंभ किया था। जैसा कि आपने सुना होगा, सत्य के प्रयास, महात्मा गांधी जी ने अपने इन प्रयोगों को, सत्य के प्रयोगों को अपनी एक पुस्तक में उन्होंने लिखा था। वह कह रहे हैं कि स्वामी आनंद आदि उनके जो मित्रगण थे, उन्होंने इसके लिए उनसे कहा था कि आप अपने सत्य के जो प्रयोग हैं उनको लिखें। उसी प्रकार उन मित्रों के कहने से मैंने गीता जी का अनुवाद भी आरंभ किया है। स्वामी आनंद ने असहयोग आंदोलन के युग में मुझसे कहा था, आप गीता का जो अर्थ करते हैं, अब ये गांधी बोल रहे हैं कि आप गीता का जो अर्थ करते हैं वह हमारी समझ में तभी आ सकता है जब आप एक बार संपूर्ण गीता का अनुवाद कर जाएं। उस पर कुछ टीका करनी हो तो करें। टीका इन द सेंस कोई क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करनी है तो करें, और हम लोग एक बार उस अनुवाद को आदि से अंत तक पढ़ जाएं। यहाँ पर उनके मित्रगण ये बात बोल रहे हैं कि आप गीता का अनुवाद करें और फिर हम उस गीता को पढ़ें और उसको आत्मसात करें, तो हम आपके जो विचार हैं गीता को लेकर उनके साथ सहजता महसूस कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं उन जो भी बातें गांधी अभी कह रहे हैं, जो उनके मित्रगण के बीच में जो वार्तालाप हो रहे हैं, उन बातों को मैं सरलीकरण रूप देते हुए आपके समक्ष भी रखता जाऊंगा। तो वहीं पर आप अलग अलग बिखरे हुए, उनके दोस्त इस बात को कह रहे हैं कि आप अलग अलग बिखरे हुए श्लोकों में से अहिंसा आदि का अर्थ निकालें, यह मुझे तो ठीक नहीं लगता। कह रहे हैं कि आप जो श्लोक हैं अलग अलग आप ले लेते हैं, कहीं से भी बोल देते हैं और कहते हैं अहिंसा का आप अर्थ निकालते हैं, तो उनके मित्र कह रहे हैं कि मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे उनकी इस दलील में तथ्य मालूम हुआ। अब ये बात गांधी कह रहे हैं। गांधी कह रहे हैं हाँ ठीक है, मुझे उनकी इन बातों में, उनकी इस दलील में तथ्य का मतलब मालूम हुआ, तथ्य मालूम हुआ, मुझे लगा कि हाँ वो सही कह रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, मैं फुर्सत मिलने पर यह काम करूंगा, गांधी कह रहे हैं। इसके बाद मैं जेल में गया। वहां मैं कुछ अधिक गहराई से गीता का अध्ययन कर सका। लोकमान्य तिलक का ज्ञान भंडार मैंने पढ़ा। लोकमान्य तिलक का नाम आप जानते ही होंगे। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए और अपना बलिदान दिया। तो वहीं गांधी कह रहे हैं, उन्होंने इससे पहले मुझे गीता रहस्य के मराठी, हिंदी और गुजराती अनुवाद प्रेम पूर्वक भेजे थे। गांधी इस बात को कह रहे हैं कि लोकमान्य तिलक ने मुझे मराठी, हिंदी और गुजराती अनुवाद प्रेम पूर्वक भेजे थे और ऐसी सिफारिश की थी कि मैं मराठी ना पढ़ सकूं तो गुजराती अनुवाद जरूर पढ़ जाऊं। जेल के बाहर तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन जेल में मैंने गुजराती अनुवाद पढ़ा। यह अनुवाद पढ़ने के बाद गीता के विषय में अधिक साहित्य पढ़ने की मेरी इच्छा हुई और मैंने गीता से संबंध रखने वाले अनेक ग्रंथ पढ़े। गीता का परिचय मुझसे एडविन
आर्नल्ड के पद अनुवाद से सन 1888 से 1889 में हुआ। गांधी कह रहे हैं कि मेरा जो गीता के साथ जो पहला परिचय हुआ है वो सन 1888 में हुआ। उसके बाद गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी गुजरात से थे और यही कारण है कि आप जहाँ के होते हैं आप उस भाषा को, उस बोली को बहुत सहज होते हैं और मतलब आप चाहे बोल नहीं पाते हैं बट आप हाँ समझ लेते हैं कि तथ्य क्या है इसका। तो गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे उन सबको मैं पढ़ गया। लेकिन ऐसा वाचन मुझे गीता का अपना अनुवाद जनता के सामने रखने का बिल्कुल अधिकार नहीं देता। गांधी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैंने सारे अनुवाद पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गीता का अनुवाद करूं और लोगों के समक्ष रखूं। इसके सिवा मेरा संस्कृत का ज्ञान बहुत थोड़ा है। गुजराती का ज्ञान भी विद्वत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता, मतलब ऐसा नहीं कह सकता मैं गुजराती भाषा में पारंगत हूँ। तब मैंने गीता का अनुवाद करने की घृष्टता क्यों की, कह रहे मैंने ऐसा प्रयास क्यों किया। गीता को मैंने जिस रूप में समझा है उस रूप में इसका आचरण करने का मेरा अपना और मेरे साथ रहे कुछ साथियों का सतत प्रयत्न रहा है। गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान ग्रंथ है। गीता के अनुसार आचरण करने में हमें रोज असफलता मिलती है, परंतु वह असफलता प्रयत्न करने पर भी हमें मिलती है। उस असफलताओं में हम सफलता की उगती किरणों के दर्शन करते हैं। गांधी यहाँ कह रहे हैं कि हम रोज असफलताओं का सामना करते हैं, बट कहीं ना कहीं सफलता की किरण भी हमें महसूस और नजर आती है। हमारा छोटा सा जन समूह गीता के जिस अर्थ को आचरण में उतारने का प्रयत्न करता है वही अर्थ इस अनुवाद में दिया गया है। इसके सिवा हम अनुवादी कल्पना ऐसी स्त्री, वैश्यों और शूद्र, जैसे कि हम जानते हैं अच्छे से कुछ वर्ण हैं जिनका वर्ण व्यवस्था जो थी हमारी सनातन परंपरा के अनुसार, तो वहाँ पे जो वैश्य थे और जो शूद्र थे और जो स्त्रियां थीं, तो गांधी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे स्त्रियां, वैश्य, शूद्र जैसे लोगों के लिए ही की गई है, अनुवाद की जो कल्पना है इन लोगों के लिए ही की गई है, जिन्हें बहुत कम अक्षर ज्ञान है, जिनके पास मूल संस्कृत के गीता को समझने का समय नहीं है, इच्छा भी नहीं है, परंतु जिन्हें गीता रूपी सहारे की आवश्यकता है। मेरा गुजराती भाषा का ज्ञान थोड़ा है, फिर भी उस ज्ञान के द्वारा मेरे पास जो भी पूंजी है वह सब गुजरातियों को दे जाने की मेरे मन में हमेशा बहुत बड़ी अभिलाषा रही है। अब आप एक शब्द का बार बार यहाँ पर प्रयोग देखेंगे कि गुजरातियों के लिए, तो आप इस शब्द से आहत ना हो, ये स्वाभाविक है। आप जहाँ जिस प्रांत से, आप जिस भूमि से होते हैं, आपका लगाव उस भूमि के प्रति, उस भूमि के लोगों के प्रति होता ही है, और कहीं ना कहीं आपके मनोभाव इस तरीके से होता है कि आप उन लोगों के लिए उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयास करें, अपना कुछ अनुदान दें। तो यही चीज़ है गांधी के आगे आने वाले वाक्यों में आप
देखेंगे कि आप गुजरातियों के लिए उन्होंने वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो इस बात से आप आहत ना हो। मैं यह जरूर चाहूंगा कि आप आज, जब गंदे अश्लील साहित्य का तेज प्रभाव बह रहा है, उस समय हिंदू धर्म का जो अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है, उसका सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उसे पढ़कर इस प्रवाह का विरोध करने की शक्ति वह प्राप्त करें। इस अभिलाषाओं में गीता के दूसरे गुजराती अनुवादों की अवगणना करने का हेतु नहीं है। उन सब का अपना स्थान हो सकता है, परंतु उन अनुवादों के पीछे अनुवादकों का आचरण रूपी अनुभव का दावा है, ऐसा मैं नहीं जानता। मतलब गांधी यहाँ कहना चाह रहे हैं, आप गीता का अनुवाद तो कर रहे हैं, बट क्या आपने उनका आचरण भी किया है जो आप अनुवाद कर रहे हैं? इस अनुवाद के पीछे गत 36, 37, 38 वर्षों के आचरण के प्रयत्न का मेरा दावा है। गांधी कह रहे हैं, मैं अगर अनुवाद कर रहा हूं तो मेरा दावा है कि मैं इसका आचरण लगभग 36 सालों से कर रहा हूं, 38 सालों से कर रहा हूं। इस कारण से मैं यह अवश्य चाहूंगा, ऐसे सब गुजराती पुरुष और स्त्रियां जो धर्म को आचरण में उतारना चाहते हैं, इस अनुवाद को पढ़ें, तब इस पर विचार करें और इसमें से शक्ति प्राप्त करें। इस अनुवाद के पीछे मेरे साथियों की मेहनत है। मेरा संस्कृत का ज्ञान बहुत अधूरा होने से शब्दार्थ के बारे में मुझे पूरा भरोसा नहीं हो सकता। अतः उस दृष्टि से इस अनुवाद को विनोबा काका कालेलकर, महादेव देसाई, किशोर लाल देख रहे हैं। गांधी यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जो है संस्कृत भाषा पर इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, इसलिए इस बुक को तो मैंने लिखा है और इसका अनुवाद सही मायने में सही हुआ है। इसको देखने के लिए विनोबा भावे, जैसे कि हम जानते हैं, महापुरुष काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोर लाल हैं, तो उनको भी गांधी जी ने इस अनुवाद के स्पष्टीकरण कराया। अब मैं गीता के अर्थ पर आता हूँ। गांधी कह रहे हैं कि अब मैं गीता के अर्थ पर आता हूँ। सन 1888 और 89 में जब मुझे गीता का प्रथम दर्शन हुआ, तभी मुझे यह लगा था कि गीता ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, परंतु इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन को निमित्त बनाकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर चलने वाला द्वंद्व युद्ध का ही वर्णन किया गया है। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि गीता बीती हुई बात है, ये बहुत पहले हुई थी, महाभारत के समय में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, तो गीता उस समय हुई थी और गीता का अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, हमारे अभी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गीता कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, परंतु वो कह रहे हैं कि भौतिक युद्ध के वर्णन को निमित्त बनाकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर चलने वाले द्वंद्व युद्ध का ही वर्णन किया गया है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य भागों में लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, मानसिक पीड़ा बढ़ गई है, संबंध स्वस्थ नहीं है लोगों के। उन सब का कारण क्या है? तो इन सब चीजों को, वो जो द्वंद्व हमारा मानसिक रूप से हमें परेशान करता है, उन सभी का निराकरण सिर्फ इस गीता में है।
गांधी आगे कहते हैं कि मानव योद्धाओं की रचना हृदय के भीतर के युद्ध को रसप्रद बनाने के लिए की गई कल्पना है। मन में पैदा हुई यह प्राथमिक स्फुरण धर्म का, गीता का विशेष चिंतन मनन करने के बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद मेरा यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रंथ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इतिहास नहीं मानने का कारण है कि मैं यह मानता हूँ कि महाभारत ग्रंथ आज भी उतना ही रिलीवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले। इसके प्रबल प्रमाण आदि पर्व में ही हैं। पात्रों की अमानुषी अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा और प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। महाभारत में वर्णित पात्र मूलतः ऐतिहासिक भले हों, लेकिन महाभारत में जो व्यास भगवान ने उसका उपयोग केवल धर्म का दर्शन करने के लिए ही किया है। महाभारत करने भौतिक युद्ध की आवश्यकता सिद्ध नहीं की है, परंतु उनकी निरर्थकता सिद्ध की गई है। विजेताओं से उन्होंने रुदन कराया है, पश्चाताप कराया है और दुख के सिवा दूसरा कुछ उनके जीवन में रहने नहीं दिया है। इस महाग्रंथ महाभारत में गीता सर्वोच्च स्थान पर विराजती है। इस महाग्रंथ महाभारत में ये अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि गीता जो है महाभारत ग्रंथ का में एक वर्णित सिर्फ एक प्रसंग है। तो वही कह रहे हैं महात्मा गांधी कि इस महाग्रंथ महाभारत में गीता सर्वोच्च स्थान पर विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध का व्यवहार सिखाने के बदले स्थिति प्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थिति प्रज्ञ का सांसारिक युद्ध के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, यह बात मुझे तो उसके लक्षणों में ही निमित्त दिखाई दी है। परिवार के मामूली झगड़े के औचित्य और अनौचित्य निर्णय करने के लिए गीता जैसी पुस्तक नहीं रची जा सकती। मतलब ये कह रहे हैं कि जितनी प्रासंगिक गीता है हमारे पारिवारिक मामूली सी झगड़ों में भी उतनी प्रासंगिक और कोई पुस्तक नहीं हो सकती। गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्ध संपूर्ण ज्ञान है। गीता में जो कृष्ण है मूर्तिमान संपूर्ण ज्ञान है, परंतु वे काल्पनिक हैं, ऐसा कह रहे हैं महात्मा गांधी। यहाँ मेरा हेतु कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध करना नहीं है। यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अवतार नहीं लिया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं। संपूर्ण अवतार का आरोपण उस पर बाद में हुआ है। जो कृष्ण है, गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो एक काल्पनिक व्यक्ति हैं, बट संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं। संपूर्ण
अवतार का आरोपण कि हाँ वो संपूर्ण अवतार हैं, इसका आरोपण उन पर बाद में हुआ है। अवतार का अर्थ है शरीरधारी विशिष्ट पुरुष। जीव मात्र ईश्वर के अवतार हैं, परंतु लौकिक भाषा में हम सबको अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान पुरुष होता है, उसे भविष्य की प्रजा अवतार के रूप में पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं मालूम होता। इससे ना तो ईश्वर की महत्ता को लांछन लगता है और ना इससे सत्य को ही आघात पहुंचता है। आदम खुदा नहीं। आदम जैसे आदम और ईव जो हमारा जो ग्रंथ गीता है या हमारे जो वेद हैं, हम कहते हैं कि मनु जो हैं वो हमारे पहले व्यक्ति हैं। वहीं पर आदम और ईव की कल्पना की गई है क्रिश्चियनिटी में। कह रहे हैं कि आदम जो थे वो प्रथम पुरुष थे। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यहाँ पर मैं इस लाइन को फिर से दोहराता हूँ। गांधी कह रहे हैं कि इसमें मुझे कोई दोष नहीं मालूम होता। इससे ना तो ईश्वर की महत्ता को लांछन लगता है और ना इससे सत्य को ही आघात पहुंचता है। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिस पुरुष में अपने युग में सबसे अधिक धर्म जागृति होती है, ऐसा पुरुष जिस युग में अपने सबसे अधिक धर्म जागृति होती है, वह विशेषावतार माना जाता है। इस विचार सारणी के अनुसार आज हिंदू धर्म में कृष्ण रूपी संपूर्ण अवतार साम्राज्य भोगता है। वही साम्राज्य भोगता है जो कृष्ण रूपी संपूर्ण अवतार है। अवतार में यह विश्वास मनुष्य की अंतिम उदात्त आध्यात्मिक अभिलाषा का सूचक है। ईश्वर रूप हुए बिना मनुष्य को सुख नहीं मिलता, शांति का अनुभव नहीं होता। ईश्वर रूप बनने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का ही नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है, और वही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन जिस प्रकार समस्त धर्म ग्रंथों का विषय है, उसी प्रकार गीता का भी है। आत्मदर्शन जिस प्रकार समस्त धर्म ग्रंथों का विषय है, उसी प्रकार गीता का भी है। लेकिन गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता की रचना नहीं की है। गीता का उद्देश्य आत्मार्थित को आत्मदर्शन कराने का एक अद्वितीय उपाय है। उस व्यक्ति को उसकी आत्मा का दर्शन कराने का अद्वितीय उपाय है। जो बात हिंदू धर्म ग्रंथों में यहाँ वहाँ बिखरी हुई दिखने में आती है, उसे गीता ने अनेक रूपों में, अनेक शब्दों में पुनरुक्ति का दोष मोल लेकर भी अच्छी तरह स्थापित किया है। वह अद्वितीय उपाय है धर्म के फल का त्याग, कर्म के फल का त्याग। इसी केंद्र बिंदु के आसपास गीता का सारा विषय गूंथा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, जैसा कि हम लोग जानते हैं। भक्ति, ज्ञान आदि ने इस केंद्र बिंदु के आसपास तारामंडल के रूप में अपना उचित स्थान ग्रहण कर लिया है।
यहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही, कर्म से कोई मनुष्य मुक्त नहीं। फिर भी सारे धर्मों ने यह प्रतिपादन किया है कि देह को प्रभु का मंदिर बनाने से उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर होती है। देह को प्रभु का मंदिर बनाने से उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है, और मुक्ति केवल निर्दोष मनुष्य को ही मिलती है। तब कर्म के बंधन से अर्थात दोष के स्पर्श से कैसे छूटा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर गीता जी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है। निष्काम कर्म करके, अज्ञात कर्म करके, कर्म के फल का त्याग करके, सारे कर्म कृष्ण अर्पण करके अर्थात मन, वचन, कायाकों ईश्वर में होम कर, ईश्वर में सब समाहित कर दो, मन, वचन, कायाकों को। परंतु निष्कामता, कर्म के फल का त्याग केवल कह देने से ही सिद्ध नहीं हो जाता। वह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है, वह हृदय मंथन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग शक्ति उत्पन्न करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। कितना आसान नहीं है। आप कोई कर्म करते हैं और फल की इच्छा ना करें, यह आसान नहीं है। यह सिर्फ हृदय मंथन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग शक्ति उत्पन्न करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। एक प्रकार का ज्ञान तो अनेक पंडित प्राप्त करते हैं। वेदादि उन्हें कंठाग्र होते हैं, वेद जो हैं उन्हें याद होते हैं, परंतु उनमें से बहुतेरे भोगादि में रचे पचे रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन्हें वेद याद होते हैं, पंडित जिन्हें वेद याद होते हैं, वो भी भोग आदि में रचे पचे रहते हैं। ज्ञान की अतिशयता शुष्क पंडित्य का रूप ना ले ले, यह सोचकर गीताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति मिला दिया, ज्ञान के साथ भक्ति को मिला दिया और उसे प्रथम स्थान दिया। भक्ति रहित ज्ञान विकृत रूप ले सकता है। आपके पास ज्ञान है लेकिन आपके पास भक्ति का मतलब आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मानवता नहीं है, लोगों के मूल्य आपको आपको ज्ञात नहीं है। यही कारण है आपके पास ज्ञान है और आप ज्ञान का प्रयोग अपनी किसी मन स्थिति को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वह ज्ञान जो है वो विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि भक्ति रहित ज्ञान विकृत रूप ले सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भक्ति करो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी ही, परंतु भक्ति तो सिर का सौदा है। अतः गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों जैसे बताए हैं। इसलिए गीता की भक्ति कोई बावरापन नहीं है, अंधश्रद्धा भी नहीं है। गीता में बताई गई भक्ति का बाहरी चेष्टाओं या क्रियाओं के साथ कर्म से कर्म संबंध है। भक्त माला, तिलक, अधर्य आदि साधकों का भले ही प्रयोग करें, परंतु ये भक्ति के लक्षण नहीं है।
भक्त जो माला का, तिलक का, आधर्य आदि का साधकों का भले ही प्रयोग करें, परंतु ये भक्ति के लक्षण नहीं है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप तिलक लगा लेंगे, माला लगा लेंगे, ये भक्ति के लक्षण नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है, करुणा जिसके अंदर प्रेम है, प्रेम का भंडार है, जो अहंता और ममता से मुक्त है, जिसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी समान है, जो क्षमावान है, जो लोगों को कोई गलती होने पर क्षमा दे देता है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने अपना मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिया है, जिससे लोग त्रस्त नहीं होते, जो लोगों से डरता नहीं, जो हर्ष शोक भय आदि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कर्म दक्ष होते हुए भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ का त्याग करने वाला है, जो शत्रु मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखता है, जिसकी दृष्टि में मान अपमान समान है, जो प्रशंसा से फूलता नहीं, जो निंदा से खिन्न नहीं होता, जो मौत धारण करने वाला है, जिसे एकांत प्रिय है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह भक्त है। ऐसी भक्ति असक्त स्त्री पुरुषों में संभव नहीं है। इस पर से हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार एक रुपया देकर जहर भी खरीदा जा सकता है और अमृत भी खरीदा जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान अथवा भक्ति के बदले में बंधन भी प्राप्त किया जा सके और मोक्ष भी प्राप्त किया जा सके, ऐसी बात नहीं है। यहाँ साधन और साध्य आदि पूर्णतया एक नहीं हो, पूर्णतया एक नहीं तो लगभग एक ही है। साधन और साध्य क्या, अगर मैं बात करूं तो जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो जिस साध्य को, जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वही साधन, किन किन साधनों का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए, ये आपको पढ़ने में सुनने में आता है। तो वहीं पर साधन की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। साधन, जिस साधन को आप का उपयोग करते हैं उसकी पराकाष्ठा ही मोक्ष है, और गीता के मोक्ष का अर्थ है परम शांति। परंतु ऐसे ज्ञान और ऐसी भक्ति को कर्म फल के त्याग की कसौटी पर चढ़ाना होगा। साधारण लोगों की कल्पना में शुष्क पंडित भी ज्ञानी माना जाता है। साधारण व्यक्तियों की कल्पना में शुष्क पंडित की जो परिभाषा पहले दी है कि एक ऐसा पंडित है जिसे वेद तो कंठस्थ हैं पर वह और कर्मकांड में फंसा हुआ है, जिसके लिए कोई काम करना जरूरी नहीं, लोटे जैसी चीज को उठाना भी उसके लिए कर्म बंधन का कारण हो जाता है। ज्ञान शून्य मनुष्य यहाँ ज्ञानी माना जाए, वहाँ लोटा उठाने जैसी तुच्छ लौकिक क्रिया का स्थान ही कैसे हो सकता है।
साधारण लोगों की कल्पना में भक्त वह है जो भगवान की भक्ति में बावरा हो जाता है, माला हाथ में लेकर भगवान का नाम जपता है। सेवा का काम करने से भी जिसके माला फेरने में बाधा बढ़ती है, इसलिए जो खान पान वगैरह भोग भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता है, चक्की चलाने के लिए या बीमार की सेवा चाकरी करने के लिए कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ज्ञानियों और ऐसे भक्तों को गीता ने स्पष्ट शब्द में कह दिया है, कर्म के बिना किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। जनक आदि भी कर्म के द्वारा ज्ञानी बने। यदि मैं भी आलस से रहित होकर कर्म न किया करूं, तो इन सारे श्लोकों का नाश हो जाएगा। तब फिर सामान्य लोगों के बारे में तो पूछना ही क्या। परंतु एक और यह निर्विवाद है कि कर्म मात्र बंधन रूप है। दूसरी ओर देहधारी मानव इच्छा का अनिच्छा से भी कर्म किया करता है। शरीर या मन की प्रत्येक चेष्टा कर्म है। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है? जहां तक मैं जानता हूं, इस समस्या का निराकरण जैसा गीता जी ने किया है, वैसा अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं किया। गीता कहती है, फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करो, आशा रहित होकर कर्म करो, निष्काम बनकर कर्म करो। यह गीता की ऐसी ध्वनि है जो भूली नहीं जा सकती। जो मनुष्य कर्म को छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो अपने फल को छोड़ता है वह ऊंचा उठता है। फल त्याग का अर्थ कर्म के परिणाम के विषय में लापरवाह रहना नहीं, परिणाम का और साधन का विचार करना और दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इतना करने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है, वह फल त्यागी कहा जाता है। परंतु यहाँ फल त्याग का कोई ऐसा भी अर्थ ना करे कि त्याग की को कर्म का फल नहीं मिलता। गीता में ऐसे अर्थ के लिए कहीं भी अवकाश नहीं है। फल त्याग का अर्थ फल के विषय में आसक्ति का अभाव। वास्तव में फल का त्याग करने वाले को 1000 गुना फल मिलता है। गीता के फल त्याग ने तो मनुष्य की अखूट श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान किया करता है, वह अधिकृत कर्म कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। वह अधीर बन जाता है, इसलिए क्रोध के वश हो जाता है और बाद में वह ना करने योग्य काम करने लगता है। यह कर्म से वह दूसरे कर्म से या दूसरे से तीसरे कर्म में उलझता रहता है। कर्म के परिणाम का चिंतन करने वाले मनुष्य की स्थिति विषय से अंधे बने हुए मनुष्य के समान हो जाती है कि हमेशा आप कोई कर्म कर रहे हैं, आप उस कर्म के परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ गांधी कह रहे हैं कि जो मनुष्य उस मनुष्य की स्थिति विषय से अंधे बने हुए मनुष्य के समान होती है और अंत में वह विषयी मनुष्य की तरह भले बुरे का
नीति अनीति का विवेक छोड़ देता है तथा फल पाने के लिए चाहे जैसा साधकों का उपयोग करता है और उसे धर्म मानता है। फलासक्ति के ऐसे कड़वे परिणाम से गीताकार ने अनासक्ति का अर्थात कर्म फल के त्याग का सिद्धांत निकाला है। अनासक्ति शब्द का अर्थ है कर्म फल के त्याग का सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत जो कर्म फल के त्याग का है और उसे दुनिया के सामने अत्यंत आकर्षक भाव में रखा है। सामान्य यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ परस्पर विरोधी हैं। व्यापार आदि सांसारिक व्यवहारों में धर्म का पालन नहीं हो सकता, धर्म के लिए स्थान नहीं हो सकता। धर्म का उपयोग केवल मुझ के लिए ही किया जा सकता है। धर्म के स्थान पर धर्म शोभा देता है, अर्थ स्थान पर अर्थ शोभा देता है। मैं मानता हूँ गीताकार ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। उन्होंने मोक्ष और सांसारिक व्यवहार के बीच ऐसा कोई भेद नहीं रखा, परंतु धर्म को व्यवहार में उतारा है। जो धर्म व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता वह धर्म ही नहीं। कोई भी ऐसा धर्म, ऐसा कर्म जो व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता तो आप उसे धर्म कैसे कह सकते हैं। गांधी आगे कहते हैं, यह बात गीता में कही गई है, ऐसा मुझे लगता है। अतः गीता के मत के अनुसार जो कर्म असक्ति के बिना हो ही ना सके, वे सब त्याज्य हैं, छोड़ देने लायक हैं। यह सुवर्ण नियम मनुष्य को अनेक धर्म संकटों से बचाता है। इस मत के अनुसार सत्य, झूठ, व्यभिचार आदि कर्म स्वभाव से ही त्याज्य हो जाता है। इससे मनुष्य जीवन सरल बन जाता है और सरलता से शांति का जन्म होता है। इस विचार सारणी का अनुसरण करते हुए मुझे ऐसा लगा है कि गीता जी की शिक्षा का आचरण करने वाले मनुष्य को स्वभाव से ही त्याज्य अहिंसा का पालन करना पड़ता है। फलासक्ति के अभाव में ना तो मनुष्य को झूठ बोलने का लालच होता है और ना हिंसा करने का लालच। हिंसा या असत्य के किसी भी कार्य का हम विचार करें तो पता लगेगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती ही है। लेकिन अहिंसा का प्रतिपादन करना गीता का विषय नहीं है, क्योंकि गीता के समय से पहले भी अहिंसा परम धर्म मानी जाती थी। गीता को तो अनासक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करना है। गीता के दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। परंतु यदि गीता को अहिंसा स्वीकार्य थी अथवा अनासक्ति में अहिंसा सहज रूप से आ ही जाती हो तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप में क्यों लिया। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर कोट कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। कह रहे हैं गीता को अहिंसा स्वीकार्य
थी अथवा अनासक्ति में अहिंसा सहज रूप से आ ही जाती हो तो गीताकार ने भौतिक युद्ध का उदाहरण के रूप में भी क्यों लिया? इसका उत्तर यह है कि गीता युग में अहिंसा धर्म मानी जाती थी, फिर भी यह काल में भौतिक युद्ध सर्वसामान्य वस्तु था, सर्वसामान्य वस्तु था। इसलिए गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेने में कोई संकोच नहीं हो सकता था। परंतु फल त्याज्य के महत्व अंदाज लगाते समय गीताकार के मन में क्या विचार थे, उसने अहिंसा की मर्यादा कहाँ बांधी थी, इसका विचार करने की हमें जरूरत नहीं रह जाती। कभी महत्वपूर्ण सिद्धांत दुनिया के सामने रखता है, इसलिए वह अपने दिए हुए सिद्धांतों का महत्व सदा पूरी तरह जानता ही नहीं, अथवा जानने के बाद उसे पूर्णतः भाषा में प्रकट कर सकता है। ऐसा नहीं होता। इसी में काव्य की और कवि की महिमा है। कवि के अर्थ का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य का विकास होता रहता है, उसी प्रकार महावाक्यों के अर्थ का भी विकास होता ही रहता है। भाषाओं के इतिहास की जांच करें तो हम देखते हैं कि अनेक महान शब्दों के अर्थ सदा बदलते या विकृत होते रहे हैं। यही बात गीता के अर्थ के विषय में भी सच है। गीताकार ने स्वयं महान रूढ़ शब्दों के अर्थों का विस्तार किया है। गीता की ऊपर से जांच करने पर भी हम यह देख सकते हैं, गीता युग से पहले यज्ञ में पशुओं की हिंसा शायद मान्य समझी जाती होगी, परंतु गीता के यज्ञ में उसकी गंध तक नहीं आती। गीता में तो जय यज्ञ को सब यज्ञों का राजा कहा गया है। जय यज्ञ, जप यज्ञ को सब यज्ञों का राजा कहा गया है। गीता का 3रा अध्याय कहता है कि यज्ञ का अर्थ मुख्यतः परोपकार के लिए शरीर का उपयोग। 3रे और 4थे अध्याय को एक साथ पढ़ने से यज्ञ की दूसरी व्याख्याओं भी निकाली जा सकती हैं, परंतु पशु हिंसा का अर्थ कभी नहीं निकाला जा सकता। गीता के संन्यास शब्द के अर्थ के विषय में भी यही बात है। कर्म मात्र का त्याग गीता के संन्यास को सह ही नहीं है। गीता का सन्यासी अति कर्मी है और फिर भी अति अकर्मी है। इस प्रकार गीताकार ने महान शब्दों के व्यापक अर्थ करके स्वयं उनकी अपनी भाषा का भी व्यापक अर्थ करने की बात हमें सिखाई है। कर्म के फल का संपूर्ण त्याग करने वाले मनुष्य द्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है। जो व्यक्ति कर्म के फल का पूर्णतः त्याग कर देता है, उस व्यक्ति द्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है। ऐसा अर्थ गीताकार की भाषा की अक्षरों शब्दों से भले ही निकलता हो, परंतु गीता की शिक्षा को पूर्ण रूप से व्यवहार में लाने का लगभग 40 वर्ष तक सतत प्रयत्न करते करते मुझे तो नम्र भाव से ऐसा लगा है कि सत्य और अहिंसा के संपूर्ण पालन के बिना कर्म के फल का संपूर्ण त्याग मनुष्य के लिए असंभव है। गीता कोई सूत्र ग्रंथ नहीं है,
गीता एक महान धर्म काव्य है। हम उसमें जितने गहरे उतरेंगे उतने ही उसमें से नए और सुंदर अर्थ हमें मिलेंगे। गीता जन समाज के लिए है, इसलिए उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा गया है। गीता में आए हुए महान शब्दों के अर्थ प्रत्येक युग्मों में बदलेंगे, व्यापक बनेंगे, परंतु गीता का मूल मंत्र कभी नहीं बदलेगा। यहाँ कह रहे हैं कि आने वाले युगों में गीता के श्लोकों का व्यापक रूप से अर्थ तो बदलेगा, परंतु जो मूल मंत्र है वह नहीं बदलेगा कभी। यह मंत्र जिस रीति से जीवन में साधा जा सके, उस रीति को दृष्टि में रखकर जिज्ञासु गीता के महाशब्दों का मन चाहा अर्थ कर सकता है। गीता विधि निषेध बताने वाला संग्रह ग्रंथ भी नहीं है। गीता विधि निषेध का मतलब है करने योग्य या ना करने योग्य कर्म। गीता विधि निषेध बताने वाला संग्रह ग्रंथ भी नहीं है। एक मनुष्य के लिए जो कर्म विहित हो वह दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो कार्य आपके लिए करने योग्य है वो दूसरे के करने योग्य ना हो। एक काल या एक देश में जो कर्म विधित हो वह दूसरे काल या दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है। अतः निषिद्ध केवल फलासक्ति है। निषिद्ध का मतलब जो करने योग्य ना हो, निषिद्ध का मतलब फलासक्ति, फल की इच्छा ना रखने वाला। वह विदित अनासक्ति है और विहित अनासक्ति है। गीता में ज्ञान की महिमा गाई गई है, फिर भी गीता बुद्धि गम्य नहीं है, वह हृदय गम्य है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है वही गीता को पढ़ सकते हैं या उसका आचरण कर सकते हैं। यह हृदय गम्य है। आपको गीता को हृदय में उतारना होगा। इसलिए वह अश्रद्धालु मनुष्य के लिए नहीं है। जो मनुष्य के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, उसके लिए यह गीता नहीं। ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, उनका मानना है। गीताकार ने स्वयं ही कहा है, जो मनुष्य तपस्वी नहीं, जो भक्त नहीं, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, जो मुझसे द्वेष करता है, उससे तो यह कभी ना कहना, परंतु जो मनुष्य है परम गुह ज्ञान मेरे भक्तों को देगा, वह मेरी परम भक्ति करने के कारण बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त करेगा। इसके सिवा जो मनुष्य द्वेष रहित होकर श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को केवल सुनेगा, वह भी मुक्त होकर यहाँ पुण्यवान लोग बसते हैं। उस शुभ लोक को प्राप्त करेगा। जहाँ पुण्यवान लोग बसते हैं, उस शुभ लोक को, उस संसार को, उस लोक को प्राप्त करेगा। तो ये रहा अनासक्ति योग का एक परिचय जो मेरे माध्यम से, लेकिन यह परिचय महात्मा गांधी ने गीता का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए उन्होंने अनासक्ति योग की अपनी पुस्तक में लिखा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य के साथ मुझे सुना।
और इसका अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।